ब्लड डोनेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपने कई बार सुना होगा। आज सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या फ़ायदा पहुंचता है, क्या पीरियड्स, बुखार या अगर दवाओं पर हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में क्या क्या खाना पीना चाहिए। घर पर बीपी नापते हैं तो अपने हाथ को सही पोजीशन में रखें, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आएगी। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे बीपी नापते वक्त हाथ कहाँ रखना चाहिए और क्यों। चावल को विलन समझने वाले ध्यान दें, इसमें प्रोटीन भी होता है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए चावल को प्रोटीन के साथ खाने के फायदे। Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. खून डोनेट करना बहुत नेक काम है, ये आप जानते हैं। ब्लड डोनेट करना आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं क्योंकि उनके मन में ब्लड डोनेशन को लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम ब्लड डोनेशन को लेकर आपकी सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर को क्या फ़ायदा पहुंचता है, ब्लड डोनेट करने के बाद शरीर में क्या होता है, क्या पीरियड्स, बुखार या अगर दवाओं पर हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में क्या खाना पीना चाहिए। सुनिए। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है कि आपका बोन मैरो स्टिमुलेट होता है नए सेल्स बनाने के लिए, और नए आप जानेंगे कि यंगर सेल्स, न्यूअर सेल्स आर मोर एनर्जेटिक एंड देयरफॉर मोर, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है। और तीसरी चीज़, क्योंकि जो ब्लड की विस्कोसिटी है ब्लड डोनेट करने से बहुत मीन्स इट इज़ रेगुलेटेड अगेन, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड अगर कम होगी तो आपको ब्लड जितने हार्ट डिजीजेज हैं वो भी कम होंगे। तो ये तीन फायदे तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हैं। जितनी फीमेल्स हैं जिनको मेंस्ट्रुएशंस उस टाइम अगर हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो उस पीरियड्स के टाइम में नहीं आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर लास्ट डे सपोज 5th डे है और ब्लड फ्लो बहुत कम है तो आप डोनेट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ब्लड डोनेट पीरियड्स खत्म होने के बाद ही डोनेट करें। अच्छा, अगर आपको बुखार है, ऑब्वियसली आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। और दवाइयाँ अगर कोई ले रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स में एटलीस्ट फॉर 72 आवर्स यू कैन नॉट डोनेट। और दवाइयों की तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें अगर आप ले रहे हैं तो आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आप अगर गोली ले रहे हैं तो गोली से अगर मतलब टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट से अगर डायबिटीज शुगर कंट्रोल है, यानी आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पर हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो नहीं डोनेट कर सकते। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं सो 350 ml या 450 ml ब्लड लिया जाता है, जो कि फिजियोलॉजिकल परमिसिबल अमाउंट्स है, तो इसमें आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पर जब आप देते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम निकला है आपकी बॉडी, तो आपका जो रिप्लेसमेंट है, मतलब वो 24 आवर्स में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो रिप्लेस हो जाता है, पर 3 महीने में सेल्यूलर पोर्शन रिप्लेस होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं कि क्या होगा मेरे साथ, तो जब आप डोनेट करते हैं तो हम आपको अपने पास 10-15 मिनट के लिए बिठाते हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड देते हैं, कि यानी कि कुछ पीने के लिए देते हैं आपको, सो दैट आप बेटर फील करें। और जो खाने का जो है वो थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वहाँ पर जहाँ आप बैठेंगे 10 मिनट के लिए, वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है, वो आपको गो थ्रू करना है। तो वो आपको समझ आनी चाहिए कि बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है आज, और बहुत सारी 4-5 चीज़ें और होती हैं, वो आपको रीड करनी है। एंड एल्स यू आर फिट टू बी डूइंग ऑल अदर वर्क दैट यू कैन फॉर दैट डे। आपको खाना हुआ होना चाहिए और 4 घंटे के विदिन, मतलब खाना कुछ खाया हुआ होना चाहिए। तो क्या खाएं, जैसे पानी बहुत लेना है, हाइड्रेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तो लिक्विड्स बहुत लेने। और दूसरा,
कोई फैटी फूड्स नहीं लें, जैसे हम बहुत तला भुना खाते हैं तो वो नहीं लेना है आपको। और खाना ये डोनेट कर रहे हैं तब, और जब डोनेट कर चुके हैं तो आप ध्यान रखें अपनी डाइट का, बैलेंस्ड डाइट लें, हाइड्रेशन का फिर से ध्यान रखना है। और बैलेंस डाइट में जैसे आयरन रिच फूड्स लें, जैसे एप्पल है, फ्रूट्स में आता है, और अनार है, और बाकी की बैलेंस फूड में जैसे ड्राई फ्रूट्स लें। तो ये सब चीज़ें आप खाने का पहले, डोनेट करने से पहले और डोनेट करने के बाद दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। ब्लड डोनेशन आपके लिए भी फायदेमंद है और दूसरों के लिए भी। आपका खून किसी की जान बचा सकता है और ये आपके लिए भी बहुत हेल्दी है, इसलिए ब्लड ज़रूर डोनेट करें। बस ये ध्यान रखें कि 2 ब्लड डोनेशंस में 3 महीने का गैप हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या। आप अपने आसपास 10 लोगों से पूछिए, 3-4 के हाथों खड़े ही हो जाएंगे कि हाँ, हमें हाई बीपी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश में 31.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी की शिकायत है। कई लोग घर पर बीपी नापने की मशीन रखते हैं ताकि समय समय पर अपना बीपी नाप सकें। खुद ही अपना बीपी चेक करना आसान भी होता है, बशर्त आपको मालूम हो कि बीपी चेक करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हो सकता है जो रीडिंग आ रही है वो गलत हो। और ऐसा क्यों, ये हमें बताया मणिपाल हॉस्पिटल पुणे के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर विचार निगम ने। डॉक्टर विचार बताते हैं कि अगर बीपी नापते वक्त आपने अपना हाथ गलत पोजीशन में रखा है तो बीपी की रीडिंग सही नहीं आएगी। जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो पहले आराम से कुर्सी पर बैठे, अपनी पीठ सीधी रखें, पैर ज़मीन पर या किसी पायदान पर रखें, पैरों को क्रॉस करके ना बैठें। अब अपना हाथ किसी मेज़ या तकिए पर रखें ताकि वो हिले डुले नहीं और लटके ना। बीपी नापते समय बाजू यानी जो अपर आर्म है उसे दिल के लेवल पर रखें, क्योंकि इसी हिस्से पर बीपी नापने वाला पट्टा यानी स्ट्रैप बांधा जाता है, इसलिए इस हिस्से को दिल के लेवल पर होना ज़रूरी है। हथेली आराम से तकिए या टेबल पर टिका लें। बीपी चेक करने की मशीन लगाने के बाद हिले डुले नहीं, ना ही बात करें, इससे रीडिंग पर असर पड़ता है। आप लेटकर भी अपना बीपी नाप सकते हैं, बस ध्यान रखें कि बाजू दिल के लेवल पर ही हो। एक बात और, जब भी बीपी चेक करें तो सिर्फ एक बार की रीडिंग को सही ना माने, बेहतर होगा कि आप 3 रीडिंग्स लें। हर रीडिंग के बीच में 2 मिनट का गैप रखें, फिर तीनों रीडिंग का एक औसत यानी एवरेज निकालें। जो संख्या आएगी वो आपका सही बीपी है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वजन घटाना है, चावल छोड़ दो। हेल्दी रहना है, चावल छोड़ दो। बेचारे चावल को सब विलन समझ बैठे हैं, द बैड गाय। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चावल हेल्दी नहीं होता, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, सिर्फ कार्ब्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड अंशुल सिंह कहती हैं कि भले ही चावल को हाई प्रोटीन फूड ना माना जाता हो, मगर इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 1 कटोरी पके चावल में 4.3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर ब्राउन राइस की बात करें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है। 1 कटोरी पके ब्राउन राइस में 5 ग्राम तक प्रोटीन होता है, यानी चावल में प्रोटीन ना होने की बात पूरी तरह गलत है। एक हेल्दी इंसान को रोज़ अपने वज़न के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कोई इंसान 70 किलो का है तो उसे रोज़ 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इसीलिए सिर्फ चावल से तो आपकी प्रोटीन पूरी नहीं होगी, जो प्रोटीन का इंटेक है दिन भर का वो पूरा नहीं होगा, तो आपको चावल को और प्रोटीन वाली चीज़ों के साथ लेना चाहिए। हालांकि आपकी उम्र, एक्टिविटी लेवल और ओवरऑल हेल्थ पर भी निर्भर करता है कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है दिन में। अब चावल में भले ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना हो, पर इसे अक्सर प्रोटीन से भरपूर चीज़ों के साथ खाया जाता है, जैसे चिकन, मटन, दाल, पनीर और हरी सब्जियाँ। प्रोटीन के अलावा चावल में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, जिसको लोग गलत समझते हैं। पर 1 कटोरी पके चावल में 53 ग्राम कार्ब्स होते हैं, और ये कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं हैं, भले ही आपका मकसद वेट लॉस ही क्यों ना हो। प्रोटीन की ही तरह कार्ब्स भी शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ये आपको एनर्जी देते हैं, मूड अच्छा रखते हैं और नींद की क्वालिटी सुधारते हैं। चावल को पचाना भी आसान होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनका हाजमा कमज़ोर है। साथ ही चावल में सोडियम की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए इसे बीपी के मरीज़ भी खा सकते हैं। और ये उन बीमारियों में भी खाया जा सकता है जिनमें सोडियम से परहेज़ करने के लिए कहा जाता है। बस चावल खाते समय ये ध्यान रखें कि आपको अपनी प्लेट में चावल भरने नहीं हैं, पोर्शन कंट्रोल करना है, यानी उसे सीमित मात्रा में खाना है।
चावल को दूसरी प्रोटीन रिच चीज़ों के साथ खाएं जैसे दाल, इससे आपको ज़्यादा पोषण मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।